जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो बोल रहे हैं जब हमारी उनके साथ गठबंधन सरकार थी और उद्धव ठाकरे जी युवा नेता के रूप में बैठे हुए और राज ठाकरे भी बैठे हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का बयान है, ये उद्धव और राज दोनों बैठे हैं, मैं जब चाहूं तो ये दोनों सरकार में जाके मंत्री बन सकते हैं, पर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सरकार में नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट था उनका। और उस चीज का प्रभाव क्या होता था कि जब पहली सरकार बनी थी और मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, तो मनोहर जोशी ने कहा हां मैं श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। ये नैतिक दबाव था, ये धमक थी, ये प्रभाव था, ये सम्मान था, ये श्रद्धा थी। परंतु अब क्या स्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे जी दो रिमोट से चल रहे थे, एक कांग्रेस का रिमोट था, एक एनसीपी का रिमोट था। तो यह बहुत साफ समझ में आता है कि किसने किस विरासत के साथ और किसने किस विचार के साथ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमने सदैव बड़ा हृदय दिखाया है। आज बताइए, महाविकास आघाड़ी में यही कहा जा रहा है जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। हमारी सीटें शिवसेना से 2 गुनी ज्यादा थी और फिर वो कह रहे हैं कि सीएम होना चाहिए, जबकि बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से एग्रीमेंट था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। और आप देखिए महाराष्ट्र के बाहर जाइए, हमने उत्तर प्रदेश में 67 सीटें थी बसपा की और 178 हमारी, हमने मायावती को सीएम बनाया 2 बार। कर्नाटक में जेडीएस की 40 सीटें, आई एम टॉकिंग 2006 जनवरी, डेट के साथ कोई जाके चेक कर ले, और 84 विधायक हमारे 200 की विधानसभा में, 84 बीजेपी और 40 वो, हमने उनको बनाया। हम बड़े हृदय से काम करते हैं, मगर अफसोस आप कुर्सी के लिए उधर चले गए और आज वो कुर्सी होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, लेकिन आप पे आरोप यह है, इससे पहले कि मैं ओंकारेश्वर जी, अनुराग भदौरिया बहुत बेआबू हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, लेकिन यह है सुधांशु जी, आप वो कह रहे हैं कि आपने इसलिए दुगनी सीट होते हुए भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि आपको उनको उद्धव ठाकरे से अलग करना था। यह उद्धव ठाकरे का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये उद्धव ठाकरे खुले में कहते हैं कि एकनाथ शिंदे लालच में गए। एकनाथ शिंदे का काउंटर है कि मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मेरे गुरु के आदर्शों के खिलाफ उनके पुत्र जा रहे थे, मैं उनके आदर्शों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो हाउ डू यू सी, आरोप आप पे लगता है कि आपने शिवसेना को तोड़ा, आपने बाला साहब के शिष्य को तोड़ा, पुत्र से अलग किया महाराष्ट्र की गद्दी के लिए। देखिए, इस विषय पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक वाक्य में जवाब दे चुके हैं। जो उन्होंने बोला था वो वाक्य पूर्णतः सारगर्भित है। न हमने शिवसेना को तोड़ा, न एनसीपी को तोड़ा। एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी, बस बात खत्म हो गई। जब उद्धव ठाकरे जी के लिए, जहां शिवसेना बाल ठाकरे जी के लिए परिवार हुआ करती थी, उनके लिए उद्धव ठाकरे जी का समय आते हुए परिवार ही शिवसेना हो गया, तो पार्टी टूट गई। और शरद पवार जी की पार्टी पुत्री मोह में टूटी। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी है। उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए बजाय बाहरी आरोप का आरोप प्रत्यारोप लगाने के। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो अभी मैंने किशोर जी को सुना, किशोर जी आप बहुत कुछ बोल रहे थे, आप तो भूल गए, आप तो महाराष्ट्र की वो सरकार है जहां के होम मिनिस्टर के ऊपर उगाही करने के लिए किसने कहा था, पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि आपका होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही करने की बात कर रहा था, और उसके बाद होम मिनिस्टर अरेस्ट और पुलिस कमिश्नर फरार। आई थिंक इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द कंट्री ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला हो कि गृह मंत्री के ऊपर उगाही का आरोप पुलिस कमिश्नर यानी सर्वोच्च अधिकारी लगा रहा हो और गृह मंत्री आरोपित होकर गिरफ्तार होने की स्थिति में और पुलिस कमिश्नर फरार होने की स्थिति में। इसलिए साहब, आप लोगों के मुंह से जब आप ये बात कहते हैं तो जरा गौर से सोचना चाहिए। जहां तक हमारी बात, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ अपराध को नियंत्रण करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही। परंतु अब जो विरासत की मैं बात कहना चाहता हूं, सोचिए सर, क्या दौर था जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारा और आपका गठबंधन साथ साथ होता था। हमें याद है कि उनका एक इंटरव्यू अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, अब अवेलेबल है, पुराना इंटरव्यू कोई जाके देख सकता है। उनसे कहा गया कि आपके ऊपर आरोप है, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मुंबई के दंगों में आपका हाथ है। तो बाला साहब ठाकरे जी का जवाब था, हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। साहब, बाला साहब ठाकरे जी के पैर की धमक से जो इलाके दहल जाया करते थे या जहां आंखें झुक जाया करती थी, वहां आज आप याचक बन के खड़े हैं और उन्हीं सीटों के को बंटवारे में मांगना चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा वो सीटें मिल जाएं। तो मुझे लगता है कि जो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं उससे ज्यादा अगर बाला साहब ठाकरे जी की विरासत और विचार के साथ गद्दारी हुई है, विचारधारा और विरासत के साथ गद्दारी हुई है, तो आपकी पार्टी ने की है। साहब, कुर्सियां आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, विचार नहीं बदलना चाहिए। जैसे हिंदुत्व हमने कभी नहीं छोड़ा 73 साल में, मगर अफसोस आप लोगों की भाषा क्या हुआ करती थी और अब क्या हो गई। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका मुस्लिम लीग से गठबंधन है केरल में, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन है बंगाल में। तो मुझे लगता है कि ये बातें बहुत सोच विचार कर करनी चाहिए कि आप जिन लोगों के साए में खड़े हैं उन्होंने आपकी विरासत के साथ क्या किया था और आप अपनी विरासत के साथ क्या न्याय कर रहे हैं।